सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सृष्टि की आयु कितनी है, आज तक सृष्टि के कितने वर्ष बीत चुके हैं। ग्रंथों में पहले हम ग्रंथों की बात करेंगे। ग्रंथों में सृष्टि की पूरी आयु डिफाइंड है, कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, कब अग्नि बनेगी, कब खत्म होगी। ठीक है जी। ग्रंथों में कहा गया है कि सृष्टि 432 करोड़ साल तक रहेगी। जो ब्रह्मा का एक दिन है, जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तब सृष्टि का निर्माण शुरू होता है और वो 432 करोड़ साल तक सृष्टि रहेगी, उसमें जीवन पनपेगा, दुनिया भर की चीजें होंगी। फिर जब ब्रह्मा की रात्रि शुरू होने वाली होगी तब सृष्टि का अंत शुरू होगा और सृष्टि 432 करोड़ साल के लिए प्रलय काल में चली जाएगी, अंत हो जाएगा सृष्टि का। जब ब्रह्मा का अगला दिन शुरू होगा तब अगली सृष्टि निर्माण होगी जो फिर 432 करोड़ साल के लिए चलेगी। ये ब्रह्मा, यहाँ ब्रह्मा का क्यों आया? आप ब्रह्मा को माने ना माने, आप एनर्जी को जरूर मानेंगे। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर पृथ्वी के अंदर एनर्जी है, ये एनर्जी ना तो बनी है ना डिस्ट्रॉय हुई है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो पृथ्वी पर सारी एनर्जी है, ये किससे बनी है? कोई तो फर्स्ट देयर शुड बी एनर्जी। एनर्जी होगी तभी वो ट्रांसफॉर्म होगी किसी और चीज में। बिना एनर्जी हुए तो कुछ भी ना हो सकता। एनर्जी अब क्रिएट नहीं की जा सकती जितनी क्रिएट हो चुकी है, नाइदर बी क्रिएटेड। लेकिन रूट थिंग देखें, एनर्जी होगी तभी तो सारी चीज एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी दुनिया भर की चीजों में। तो पहले एनर्जी होना जरूरी है। तो हम एनर्जी के हिसाब से चलते हैं। एनर्जी एक एनर्जी है, ब्रह्मा को आप एनर्जी मान के चलते, मैं एनर्जी ऑल ओवर मान के चलूंगा। एक एनर्जी है जो सारी चीजों को डेवलप कर रही है, जो सृष्टि को 432 करोड़ साल के लिए निर्माण में लेके आ रही है और फिर 432 करोड़ साल के लिए उसका अंत कर रही है। ये 432 करोड़ साल, ये तो स्क्रिप्चर्स में, मैं क्यों सही मानूं, क्या प्रूफ है? सृष्टि 432 करोड़, सृष्टि की आयु 432 करोड़ साल है और उसमें भी 432 करोड़ साल में भी उसके अब तक कितने ईयर्स बीत चुके हैं। पूरी सृष्टि आज बने से लेके खत्म होने के टाइम तक उसका टाइम है 432 करोड़। अब तक कितने साल बीत चुके हैं? 196 करोड़ साल बीत चुके हैं, मतलब रफली आधे साल बीत चुके हैं। आधी सृष्टि, सृष्टि की उम्र आधी हो चुकी है। ठीक है जी। 196 करोड़ 8,53,122, यहाँ 922 लिखा हुआ है, यहाँ होगा 122। ठीक है जी। वैसे सृष्टि की बाकी आयु बता सकते हैं हम। आप देख सकते हैं ये परफेक्ट नंबर आ रहा है, बिल्कुल 432 करोड़, इतने साल बचे हैं, इतने साल हो गए। अब मैं क्यों मानूं, देखते हैं। विकिपीडिया का एज ऑफ अर्थ, एज कितनी अर्थ की? हाँ जी, विकिपीडिया ने भी ये कहा, द एज ऑफ अर्थ इज एस्टिमेटेड। वो पर्टिकुलर नहीं बता रहा, एस्टिमेटेड है, जो उन्होंने अंदेशा लगाया है। उन्होंने दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और ये भी कोई 20th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन ये ग्रंथ वगैरह कलयुग, सतयुग, त्रेता युग तो बहुत पुराने हैं। 1900 में तो कुछ हुआ भी नहीं, कलयुग क्या 1900 में लिखे गए हैं ये सारे स्क्रिप्चर्स? नहीं, ये तो पता ही है रामायण त्रेता युग में थी, महाभारत द्वापर युग में थी। अगर वो पता है तो उस टाइम के हैं। और ये कह रहे हैं हमने बस सृष्टि की आयु कब खोजी? 20th सेंचुरी, अभी 1950 1960 में, अर्ली अर्ली कह रहे हैं तो 1920-30 में। इनके हिसाब से भी एज कितनी अर्थ की? 4.54 बिलियन ईयर्स। 4.54 बिलियन ईयर्स का क्या मतलब हुआ? 454 करोड़। उसमें तो ये तो कह रहे हैं प्लस माइनस होगा, मतलब 450 करोड़, 460 करोड़ हो सकता है। सीधा 5-5 करोड़ का डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है, दिमाग ध्यान से बिल्कुल सोच समझ के देखें। ये नहीं कह रहे टोटल आयु कितनी है, पूर्ण आयु। ये कह रहे हैं अब तक एज ऑफ अर्थ कितनी है? 454 करोड़। जैसे कि मेरी एज कितनी है? 18 साल। मेरी एज आज के टाइम में 80 साल भी होगी। एज ऑफ ह्यूमन कितनी होगी? 80 ईयर्स या 60 ईयर्स, जो भी कहना कह लो। ये कह रहे हैं एज ऑफ अर्थ इज एस्टिमेटेड टू बी 4.54 बिलियन ईयर्स। नीचे एक लाइन है, उसको भी पढ़ते हैं हम।
The oldest known solid constituents within the meteoroids that are formed within the solar system are 4.5673 billion years old. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सबसे पुराना पार्टिकल जो आज हमें मिला है वो कितने साल पुराना है? 450 करोड़ साल पुराना है। आदमी कहेगा सृष्टि को अब तक तो हुए, मतलब अर्थ को बने अब तक तो 196 करोड़ साल हुए हैं। ये कह रहे 450 करोड़ साल पे पुराना पार्टिकल मिला हमें, क्योंकि उस टाइम प्रलय काल था, सृष्टि का अंत था, सारी सृष्टि बिखर गई थी। ये हम आज एक्रिएशन भी देख सकते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में एक्रिएशन का क्या मतलब होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स इनटू मैसिव ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटेशनली अट्रैक्टिंग मोर मैटर। ठीक है जी। टिपिकली गैसियस मैटर इनटू एन एक्रिएशन डिस्क। मोस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज गैलेक्सीज, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ये सारी चीजें आर फॉर्म्ड बाय एक्रिएशन प्रोसेस। प्लैनेट ना, इन्होंने क्या कहा? अर्थ की एज है 454 करोड़। इसका मतलब यहाँ ये नहीं कह रहे अर्थ कितनी देर चलेगी, वो खाली ग्रंथ ने बताया कि अर्थ 432 करोड़ साल तक चलेगी। ये तो कह रहे हैं कि अब तक अर्थ को बने 454 करोड़ साल हो चुके होंगे। कारण, क्योंकि उन्हें एक सबसे पुराना मेटेओराइट 454 करोड़ साल पुराना मिला। लेकिन हिंदू स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं? अर्थ बनेगी 432 करोड़ साल के लिए, फिर खत्म होगी, सब कुछ डिस्ट्रप्शन, क्या अर्थ ही समाप्त हो जाएगी। एक तो होता है अर्थ पर डिस्ट्रप्शन कर, अर्थ पर तबाही मच रही, यानी अर्थ ही खत्म हो जाएगी, प्रलय काल, सारी मैटर्स टूट जाएंगे, गैलेक्सीज में बिखर जाएंगे। फिर अगले, जब ब्रह्मा का अगला दिन शुरू होगा तब अगली अर्थ बनेगी। मान के चलते हैं अगली अर्थ, अगला दिन शुरू हुआ, ये हमारी अर्थ है जिस अर्थ में हम जी रहे हैं। यहाँ के लोगों को मिला, देखो 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 454 करोड़ साल पुराना हमें पत्थर मिला। क्यों? क्योंकि उस टाइम अर्थ डिस्टर्ब हो रही थी, सारी चीजें टूट गई थी। ठीक है जी। आप देख सकते हैं इसका कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है असली थिंग से। अगर ये जो फर्क कहते, कितनी कहते, इन्हें आज तक सबसे पुराना पार्टिकल कितना मिला है? 50 करोड़ साल पुराना, आज 100 करोड़ साल पुराना। तो कोई मेल ही नहीं था इसमें। 100 करोड़, ये कह रहा है 100 करोड़ साल पुराने से अर्थ हो ही नहीं सकती, और हम कह रहे हैं 432 करोड़ साल और 196 करोड़ साल बीत चुके हैं अर्थ के, इस अर्थ के 196 करोड़ साल बीत चुके हैं, तो रिलेशन नहीं होता। इन्हें अब तक 454 करोड़ साल पुराना मिला है, और जो बिल्कुल भी, जो पूर्ण रूप से मुमकिन है, 454 करोड़ साल पुराना पार्टिकल मिल सकता है। क्यों? 432 करोड़ पिछली अर्थ नष्ट हुई उसका पार्टिकल है। ठीक है जी। अब ये आप कह रहे हैं हिंदू माइथोलॉजी कह रही है, हिंदू स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं। हिंदू माइथोलॉजी कहना नहीं चाहिए, मैं तो स्क्रिप्चर्स ही कहूंगा। 196 करोड़ 8,53,122, आप इसे 922 बिल्कुल भी मत समझिए, मैं इसको पूरा एग्जैक्ट प्रूव करके दिखाऊंगा ऐसा क्यों है। ये कुछ कंटेंट है। ब्रह्मा का एक दिन अगर 864 करोड़ साल का है तो ब्रह्मा का एक साल कितने का होगा? मैं आपको ये सारा कुछ गणित है, बिना गणित के कुछ होगा नहीं। आप कह रहे हैं ये सारे एस्ट्रोनॉमिकल थिंग्स मैथमेटिशियंस को कैसे पता? मेरी एक फिलोसफी है या मेरी एक सोच है, अगर आर्यभट्ट गणितज्ञ थे तो आर्यभट्ट ज्योतिषी भी थे। अगर उनका गणित सही है तो उनका ज्योतिष भी सही है। जो गणित के सूत्रों के बारे में बता सकता है वो ऐसा तो पागल है नहीं कि किसी और फालतू चीज के बारे में रिसर्च करेगा। जो मुमकिन है उसी चीज के बारे में करेगा। आर्यभट्ट गणितज्ञ भी थे, ज्योतिषी भी थे। ठीक है जी। अगर वो गणित में विश्वास करते थे तो ज्योतिष में भी विश्वास करते थे। अगर मैं गणित में करता हूँ तो उनके हिसाब से मुझे ज्योतिष में भी विश्वास करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एस्ट्रोनॉमी, खगोल, खगोल शास्त्री। ख का मतलब क्या होता है आपको पता है? ख का मतलब मैथ में बताया गया है। ख का मतलब होता है शून्य। खह एक शब्द होता है मैथ में, उसमें हर खहर में ख का मतलब होता है शून्य, हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर।
जिसके डिनोमिनेटर में शून्य हो। वो कुछ अलग टर्मिनोलॉजी, फिर उसका खैर का क्या मतलब होता है आगे चल के दुनिया भर की चीजें, लेकिन ख का मतलब होता है शून्य। और खगोल शास्त्र, खगोल, एस्ट्रोनॉमी, ये जो सारी चीजें अभी मैं बता रहा हूँ, सेलेस्टियल बॉडीज जो भी है, खगोल का मतलब हुआ शून्य का ज्ञान। भूगोल का क्या मतलब हुआ? भूमि का ज्ञान। खगोल का मतलब हुआ शून्य का ज्ञान, जिसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, इंट्रा रिलेटेड है, इंटर भी नहीं, इंट्रा रिलेटेड है। एक और दिमाग में आई, ये कह रहे हिंदू स्क्रिप्चर्स में, मतलब ग्रंथ में, पूरी सृष्टि के 432 करोड़ साल को पूरा का पूरा बांटा है 15 मनवंतर में। मतलब हर पार्ट को एक टाइम इंटरवल में नाम दिया गया है। जैसे कि हम कहते हैं ये 19th सेंचुरी चल रही है, 20th चल रही है, 21st चल रही है। स्क्रिप्चर्स में पहले साल से लेकर हर साल बांटा गया है। लेकिन देखो, दिमाग की बात सोचो, आज की दुनिया, चलो मैं अंग्रेज की बात करता हूँ। अंग्रेजों को पता है सृष्टि में सबसे पुराना पार्टिकल कितने साल पहले मिला है? 454 करोड़ साल पहले पुराना सृष्टि में, मतलब एक पार्टिकल मिला हमें। और वे बीसी से पहले बात नहीं कर सकते, उनके पास तो बस 5000 ईयर्स के लिए जगे हुए हैं वो तो, उससे पहले के उनके पास कुछ है ही नहीं। कहाँ 5000 ईयर्स, कहाँ करोड़, कहाँ लाख, कहाँ करोड़, और फिर कहाँ 454 करोड़। वो खाली 3000 साल, 5000 साल पहले की बात कर सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट। कितने साल? 3000 साल, 5000 साल, बस नंबर लाइन बना दी कि आज से हम जगे। जब हम जगे तो बिफोर, जगने से पहले बिफोर क्राइस्ट, जगने के बाद आफ्टर क्राइस्ट। लेकिन यहाँ देखिए, हर चीज डिपेंड है। 432 करोड़, मैं मैथ की इसमें 432 करोड़ फिगर में सुंदरता दिखाऊं? 432 करोड़ का अगर आप बीजांक निकालेंगे तो कितना आएगा? बीजांक का क्या मतलब होता है? सारी इंडिविजुअल डिजिट्स का सम। तो 432 करोड़ का इंडिविजुअल डिजिट्स का सम करेंगे तो कितना आएगा? 4 + 3 + 2, 4 3 7 2 9, बीजांक आता है 9। या हम 360, अब हम सोचेंगे एक वर्ष के अंदर दिन तो 365 होते हैं, यहाँ 360 क्यों लिया गया? मैं ये मान के चलूंगा यहाँ 360 इसलिए लिया गया है क्योंकि इसका भी बीजांक आता है 9। दिमाग में आई? उस 432 करोड़ जिसका बीजांक 9 है, उसको 15 मनवंतर में बांटा गया। मतलब एक इतना बड़ा 432 करोड़ का टाइम इंटरवल था, उसको 15 टाइम इंटरवल में बांट दिया गया। जैसे 100 साल का टाइम इंटरवल होता है, सेंचुरी कहते हैं, ऐसे ही 15 इंटरवल्स में बांट दिया गया, जिसमें पहले 14 इंटरवल्स को फिर 71 इंटरवल्स में बांट दिया गया। 15 मनवंतर है, जिसमें से 14 मनवंतरों में प्रत्येक मनवंतर में 71 चतुर्युगी हैं। चतुर्युगी का मतलब क्या होता है? चारों युग का मिलान। कृतयुग, कृतयुग का मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। चारों युग जब मिलते हैं उसे कहते हैं कलयुग, और उसे कहते हैं चतुर्युग। और जब 71 चतुर्युग ऐसे, 71 बार कलयुग, 71 बार द्वापर युग, 71 बार त्रेता युग, ऐसे सारा कुछ मिलता है तो उसे कहते हैं मनवंतर। अब 14 मनवंतरों में कितने चतुर्युगी बनाए? 71 चतुर्युगी। ठीक है जी। अब 15वें मनवंतर में कितने चतुर्युगी बनाए? केवल 6 चतुर्युग। 15वें में भी 71 बना देते, क्या दिक्कत थी? नहीं, क्यों नहीं बना सकते? हाँ, चलिए मैं आपको, 14 मनवंतर में कितने चतुर्युग बनाए? 71 चतुर्युग बनाए। तो एक मनवंतर में 71 चतुर्युग, एक मनवंतर में 71 चतुर्युग, तो 14 मनवंतर में कितने चतुर्युग? 14 गुना 71, 994 चतुर्युग। ठीक है जी, 994 चतुर्युग हो गए। 15वें में 6 बनाए, इसीलिए 6 बनाए। 15वें में 6 बनाकर तो टोटल कितने चतुर्युग हो गए? 1000 चतुर्युग हो गए। इससे हमें क्या पता चलता है? सृष्टि की आयु 432 करोड़, उस 432 करोड़ को
1000 चित्रों के अंदर बांट दिया गया। 432 करोड़ को 1000 चित्रों के अंदर बांट दिया गया, तो एक चित्रयुग की आयु कितनी, एक चित्रयुग का टाइम इंटरवल कितना हुआ, वो हुआ 43,20,000 वर्षों का। एक चित्रयुग में कुल 43,20,000 वर्ष होते हैं। एक चित्रयुग में 43,20,000, ऐसे ऐसे 1000 चित्रयुग करेंगे तो कितना बन जाएगा सृष्टि की पूरी आयु। ठीक है जी, 71 से मनवंतर बनाया, फिर 14 मनवंतर बनाए, बाकी बचे 15वें मनवंतर में डाल दिए जितने बचे। करनी सारी कैलकुलेशन परफेक्ट है, बिना परफेक्ट करे तो काम नहीं चलेगा। अब 43,20,000 को कैसे बांटा गया, ये तो चित्रयुग था। अब इसको भी हमें पता है, रामायण त्रेता युग में, महाभारत द्वापर युग में हुई, नहीं तो हम कुछ भी कह सकते हैं महाभारत बिफोर क्राइस्ट हुई, नहीं, महाभारत इस काल में हुई, इस युग में हुई। 43,20,000 का फंडामेंटल क्या लिया गया, जबकि आप यहाँ भी 43,20,000 बेशक है, इसका भी विजान कितना आएगा 4 3 7 2 9। उसमें सबसे छोटी आयु हम लेते हैं, एक बार कलयुग की लेते हैं जिससे आपको थोड़ा आसानी से समझ आए। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। अगर आपको पता हो कलयुग के अब तक 5,125 वर्ष बीत चुके हैं, जो कि इस कलयुग की पूरी आयु के सामने कुछ भी नहीं। और ये मत सोचिए ये कलयुग खत्म हो जाए, हम कलयुग में रह रहे हैं तो इस कलयुग के बाद सृष्टि नष्ट हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, इस कलयुग के बाद दोबारा सतयुग आएगा, क्योंकि छत्रयुग बाय छत्रयुग चल रही ना। पहले सतयुग आया, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, फिर कलयुग आया, उसके बाद फिर अगली साइकिल, अगला सतयुग आ जाएगा, धीरे 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 करके अब चलता रहेगा। कलयुग में कितने वर्ष, 4,32,000 वर्ष। द्वापर युग में मैं वैसे ऐसे इसे ऐसे करता हूँ, द्वापर का मतलब होता है दो गुना, यहाँ द आया, द्वापर का मतलब क्या मानूंगा, द्वितीय। ठीक है, 4,32,000 का दो गुना 8,64,000। ठीक है जी, इसका भी बीजांक 9 आएगा। 8 8 प्लस 6 कितना हुआ 14, 14 और 4 18, 18 का बीजांक कितना आएगा 9। अब इस 4,00,000 त्रेता, त्रेता का मतलब तृतीय मान लेते हैं, मैं ऐसे इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। कलयुग में 4,32,000, त्रेता में 4,32,000 का गुना 3, 12,96,000 वर्ष। बीजांक इसका भी 9 आएगा। आप देख सकते हैं 9 तो वहां पहले से ही है, 1 और 2 3, 3 और 6 9, बीजांक यहाँ भी 9 है। कृतयुग, सतयुग का मतलब 4,32,000 का 4 गुना 17,28,000। ठीक है जी, इस ये मतलब 4,32,000 गुना 4। इस कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन सब का सम मिलाएंगे तो कितना आएगा एक चतुर्युग, जिसका जो होता है 43,20,000 का। बिल्कुल आराम से दिखाना होगी इसका सम 43,20,000 का। मैं कैसे दिखाऊंगा, पहले देखा हमने कलयुग 4,32,000 कितने टाइम रिपीट हुआ, 1 टाइम। द्वापर युग में 2 टाइम, त्रेता युग में 3 टाइम और सतयुग में 4 टाइम। 1 4,32,000 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 और 4 10। इसका मतलब 4,32,000 10 बार रिपीट हुआ, तो उसको 10, 4,32,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चतुर्युग की आयु आ गई 43,20,000। अब मैं आपसे पूछूं, एक मनवंतर के अंदर कितने चतुर्युग, 71 चतुर्युग। एक चतुर्युग के अंदर कितने युग, 4 युग। एक चतुर्युग की आयु, कलयुग की आयु, ये सारी चीजें सेपरेट है, हमें पता है कलयुग कितनी है, त्रेता कितनी है, द्वापर कितनी है, सतयुग कितनी है। चतुर्युग की आयु कितनी है वो भी हमने देख ली, 43,20,000। चतुर्युग से जो ऊपर है क्या है मनवंतर, उसकी आयु कितनी है, उसकी आयु है, एक मनवंतर की आयु है 71 चतुर्युग। एक चतुर्युग की आयु हमें पता है 43,20,000, उसको 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मनवंतर की आयु आ जाएगी। 71 गुना एक चतुर्युग की आयु, चतुर्युग की हमने अभी देखी थी 43,20,000। 43,20,000 गुना 71, ये एक मनवंतर की आयु है, जो हुई पीछे से 100, 1000, लाख, करोड़। 30,63,20,000 वर्ष, मानव वर्ष, ये एक मनवंतर की आयु है। ठीक है जी, आप इसका भी बीजांक देखेंगे तो 9 ही आएगा।
6 3 9 और 7 2 9। सारी चीजें 9 पर आधारित ही क्यों है? ये आदमी के सेकंड्स, 1 घंटे में कितनी सेकंड्स होती हैं? 3600 सेकंड्स होती हैं, बीजांक 9 है। एक दिन में कितनी सेकंड्स होती हैं? 86,400। 8 6 14 4 18, बीजांक 9। रिलेशन है कुछ। चलो कोई बात नहीं। 30,67,20,000 हो गया। ये एक मनवंतर की आयु है। मनवंतर कितने हैं? ये हम 71 चतुर्युग, पहले 14 मनवंतर की बात कर रहे हैं। ऐसे 71 चतुर्युग वाले कितने मनवंतर है? 14। 30,67,20,000 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ आयु आ गई। 4,29,, 4 लाख नहीं, 400 करोड़ 29 लाख, 429 करोड़ 40,80,000। ये पहले 14 मनवंतरों की आयु आ गई। 15वें मनवंतर की आयु कितनी होगी? कितने चतुर्युग हैं? 6 चतुर्युग हैं। 43,20,000 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 43,20,000 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? हम इसमें देखते हैं। 43,20,000 गुना 6 कितना है? 25 लाख। चलो हम इस 43,20,000 गुना 6 चतुर्युग थे। एक चतुर्युग की आयु कितनी थी? 43,20,000। टोटल 6 चतुर्युग थे। हम कैलकुलेटर में गए, हमने प्लस दबाया, फिगर लिखी, डुम 432 करोड़। सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट चल रही हैं। ठीक है जी। हाँ, सारा कुछ बता दिया जो हमें इन ग्रंथों में बताया गया है और जो हमें पता होना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि अब इसके बाद मैं बताता हूँ। आप कहोगे इस कलयुग के बाद दोबारा सतयुग आएगा, ये कैसा क्रम चलता आ रहा है? आज के टाइम में 6ठा मनवंतर चल रहा है। 6 मनवंतर बीत चुके हैं, सॉरी 7वां मनवंतर चल रहा है। मतलब 71 गुना 6 चतुर्युग तो बीत चुके। एक चतुर्युग के बाद दूसरा चतुर्युग आता है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। 6 मनवंतर बीत चुके हैं। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है जिसको हम वैवस्वत मनवंतर के नाम से जाते हैं। इस 7वें मनवंतर में के भी 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। मतलब 43,20,000 इस 7वें मनवंतर के भी 27 बार बीत चुके हैं। अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है और हमें बस इतना पता है 28 अभी कलयुग चल रहा है। तो मतलब 27 चतुर्युग बीत चुके, 28वें चतुर्युग का सबसे आखिरी वाला पड़ाव कलयुग चल रहा है, जिसके अब तक 5,125 वर्ष बीते हैं। मैंने ऊपर बताया था 196 करोड़ 8,53,122 वर्ष बीत चुके हैं। हम इसमें कैलकुलेटर, चलो यहीं खोल के हम आपको हाँ सब कुछ बताते हैं। ठीक है जी। मैंने बताया आपको कि क्या बताया? 6 मनवंतर बीत चुके हैं। एक मनवंतर में की आयु कितनी होती है? 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार। 30 करोड़ 67 लाख 20,000 गुना 6 प्लस 30 करोड़ 67 लाख 20,000 एक मनवंतर का। 6 मनवंतर बीत चुके, दिमाग में रखते रहिए। 6 मनवंतर बीत चुके तो मतलब इतने साल बीत चुके। एक मनवंतर के ये साल, 6 मनवंतर बीत चुके। प्लस अब इस मनवंतर के 7वें मनवंतर के कितने चतुर्युग बीत चुके? 27 चतुर्युग। तो 27 चतुर्युग बीत चुके, जिसमें एक चतुर्युग की आयु कितनी है? 43,20,000। 43 यही करते हैं। 43,20,000 1 2 3 27 चतुर्युग बीत चुके। 43,20,000। अब 28वें चतुर्युग अभी चल रहा है, इसके लिए हम प्लस दबाएंगे। 28वें चतुर्युग में अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाएं, सतयुग बीत चुका, सतयुग बीत चुका तो इसका मतलब कितने साल बीत चुके? 17,28,000।
17,28,1 2 3 17,28,000 वर्ष बीत चुके। फिर क्या बीत चुका? त्रेता युग भी बीत चुका। प्लस दबाएंगे, त्रेता युग में कितने साल होते हैं? 12,96,000, ये भी बीत चुका। उसके बाद क्या आता है? पहले त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, फिर कलयुग आता है। त्रेता युग के बाद द्वापर युग, कितने साल बीत चुके? 8,64,000, ये भी हो गया। अब आ गया ये वाला कलयुग, इसके कितने साल बीत चुके? थोड़े से, कितने? 5,125 साल। इक्वल टू 196,08,53,125। मैं कह रहा था वहां क्या लिखा हुआ था? 922 लिखा हुआ था, यहाँ 125 आया, वहां 122 लिखा होना चाहिए था। 125 क्यों नहीं? क्योंकि वो 2022 के अकॉर्डिंग है, 3 साल बीत चुके हैं अब। यहाँ लिखा हुआ है उसके अनुसार सन 2022 में सृष्टि की और उसके साथ सूर्य को बने कितने साल हो चुके हैं। हम 2025 के हिसाब से कैलकुलेट करें, 2022 में कलयुग को बीते 5,122 वर्ष हुए थे। 122 करते तो यहाँ हमारे कैलकुलेटर में कितना आता? 122 आता। आज के टाइम बता रहा हूँ मैं, इस साल 196,08,53,125 साल इस सृष्टि के बीत चुके हैं। मिला अभिषेक हमें पार्टिकल 454 करोड़ पुराना है। मिला क्यों होना चाहिए वो भी हमने देख लिया, क्योंकि उस टाइम पार्टिकल मिला, क्योंकि पार्टिकल तो डिस्ट्रॉय हुए थे सारे उस टाइम तो। अब बचे कितने साल हैं वो भी हम निकाल सकते हैं। 432 करोड़ साल की पूरी सृष्टि चलेगी, आगे की बात भी कर सकते हैं। कोई साइंस तो आगे की बात कर नहीं सकता कितने साल चलेगी, साइंस तो खाली अब तक ये बता सकता है। लिविंग क्रिएचर, फर्स्ट लिविंग क्रिएचर कितना पुराना है आप सर्च करेंगे तो कुछ 350 करोड़ साल पुराना दिखाएगा। कुछ बैक्टीरिया है, प्रोकारियोट्स, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, 350 करोड़ साल पुराना। 400, अगर 432 करोड़ साल पुरानी हमारे हिसाब से धरती 80 करोड़ साल तो जीवन पनपने में लग गई, होना भी चाहिए। डायनासोर्स वगैरह हैं, वो कितने साल पुराने हैं? वो कुछ मिलियंस ईयर्स एगो हैं। अगर 100 मिलियंस ईयर भी कह लें, 100 क्या 200 500 मिलियंस ईयर भी कह लें, 50 करोड़ साल, वो तो अभी की बात है। अब तक तो 196 करोड़ साल बीत चुके। ये तो डायनासोर तो अभी 50 करोड़ साल पहले एक्सटिंक्ट हुए हैं। ये थोड़ी है जीवन 80 करोड़ साल में तो पनपना शुरू हुआ, धीरे 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 इतना बड़ा डायनासोर बन गया। कोई कार आराम से बनता है हर चीज, उसके बाद कुछ डिसरप्शन हुई, थोड़ी जाति एक्सटेंट हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। मैं आपको ये और पूछना चाहता हूँ आपसे क्वेश्चन, बस मैं वीडियो को खत्म करने वाला हूँ। थोड़ी जानकारी देनी थी, जानकारी के साथ दिमाग भी खोलना था। क्या साइंस और जो ग्रंथ हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं? साइंस बाद में प्रूव करती है, ग्रंथ ने पहले ही बता दिया। ये ग्रंथों का ज्ञान हमें क्यों नहीं आता इस टाइम, पता नहीं, पहले क्यों था पता नहीं। ठीक है जी, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। हमें पता है महाभारत द्वापर युग में हुई, अभी हमने पढ़ा, क्या वो इससे पिछले द्वापर युग में हुई या उससे पिछले वाले द्वापर युग में या उससे पिछले वाले द्वापर युग? चलो महाभारत तो इस द्वापर युग में हुई थी, जो इस 28वें के है, मान लेते हैं उसमें हुई थी। रामायण कौन से त्रेता युग में हुई थी? त्रेता युग तो बहुत सारे हैं, आज तक किसने हमें ये नहीं बताया। हमें ये बताया रामायण कब हुई थी? सर त्रेता युग में नहीं, कौन से त्रेता युग में, कौन से मनवंतर के, कौन से चतुर्युग के त्रेता युग में हुई थी? नहीं पता। मैं यहाँ सर्च करूंगा ना, चलो सर्च करते हैं, अलाउ कर देते हैं। चलो रामायण कौन से, हो According to Wikipedia, नो, Arabic इन त्रेता युग, the Ramayana is associated with Treta Yuga, which is the second Hindu age in the Hindu cosmological cycle। ये सब कुछ हमें पता है,
पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग। ठीक है जी। 3 सिग्निफिकेंट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है जी, ये सारी चीजें हमें पता है, लेकिन ये कहीं भी नहीं बता रखा कि कौन से त्रेता युग में हुई, ये किस ग्रंथ में होगा, कहाँ होगा, पता नहीं। हाँ, ये जरूर कहेंगे 12,96,000 त्रेता युग की आयु वगैरह सब कुछ हमने सब कुछ कर लिया। ये जरूर पता है कि रामायण और महाभारत अगर वो हुई थी, क्यों हुई थी, इतने सारे अगर प्रूफ्स हैं तो हुई थी इसी सृष्टि पे हुई थी। इससे पिछली सृष्टि की जानकारी तो हमारे पास कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सृष्टि ही खत्म होगी। आप सोच सकते हैं सृष्टि ही खत्म होना, ब्लास्ट, सृष्टि ही ब्लास्ट कर दी, या सृष्टि को ही अंत कर दिया। उसमें अगर कोई भी ग्रंथ लिखा होगा वो ग्रंथ तो बचेगा ही नहीं। जो इस सृष्टि में ग्रंथ लिखा हुआ है वही बचेगा, और पिछले ग्रंथ की कोई भी जानकारी नहीं हो सकती, पिछले सृष्टि की कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं हो सकती। चाहे पिछली बनी सृष्टि में दुनिया ने कितनी ही प्रगति कर ली हो। अभी हमने इतना किया, पिछली सृष्टि के भी 432 करोड़ साल बीते हैं। पिछली बार भी मनुष्य ने जन्म लिया होगा किसी ना किसी तरीके से। उन्होंने कितना ही बड़ा मिसाइल बनाया, कितनी ही डेवलपमेंट की हो, उसका एक भी अवशेष नहीं बचेगा। क्यों? वो सृष्टि तो समाप्त हो गई है, अब नई सृष्टि चल रही है। कुछ ज्यादा ही सोचने की बातें हैं, आप थोड़ी बहुत ये बातें सोच सकते हैं। आप अगर कभी किसी संस्कृत के टीचर से पूछना हुआ तो उनसे ये जरूर पूछना, रामायण कौन से त्रेता युग में बनी थी, कौन से मनवंतर के कौन से चतुर्युग में बनी थी। चतुर्युग में तो एक ही त्रेता युग होता है। कौन से मनवंतर के कौन से चतुर्युग में बनी थी? क्या वो 6 मनवंतर जो बीते हैं उनमें बनी थी और उनका ग्रंथ अब तक बचा रह गया? वैसे तो डायनासोर तक मर गए, ग्रंथ क्या बचेगा? या 7वें मनवंतर के कौन से चतुर्युग में हुई थी? 26 में हुई थी, 28, किसी 28 में रिसेंट हुई थी, या 24 में हुई थी? मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो 7वें मनवंतर की 24वें चतुर्युग में हुई थी, 24वें चतुर्युग की त्रेता युग में हुई थी। ठीक है जी। महाभारत जितना मुझे पता है वो इसी 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में हुई थी, लेकिन क्या पता, वो भी सर्च करना पड़ेगा कैसा है क्या कुछ है। ठीक है जी, आज के बारे में इतना ही। मैंने इतनी सारी, चलो ये सारी जानकारी तो कर दी। 432 करोड़ 196 करोड़ 8 लाख ये भी कर दिया, 864 करोड़ ये भी कर दिया। ब्रह्मा का एक दिन 864 करोड़ का, तो एक साल कितना होगा? 360। हमारा भी एक साल 360 दिन का होता है, उनका 360 वर्ष बन गया उनका ब्रह्म वर्ष। युग उन्होंने 100 से गुना कर दिया, ब्राह्म युग बन गया उनका। ठीक है जी, ये सारी चीजें हमने बात कर ली, टोटल चित्रयुग बना लिए, 432 करोड़ सृष्टि की आयु बना ली। ठीक है जी। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार मनवंतर केवल 14 ही है। मान्यताएं हैं ये कुछ अलग अलग ने दे रखी हैं, क्योंकि ये कोई हमें बता के थोड़ी जाएगा, किसी जिसने ग्रंथ लिखे हैं, जिसने कुछ भी रचना की है, वो उसे कोई बता के थोड़ी जाएगा, उसे चार पाप में ज्ञान होगा। ठीक है जी। क्या मतलब कुछ एनर्जी होंगी, जो भी होगा। क्या कहते हैं, केवल मनवंतर 14 ही, 15 नहीं। इस मान्यता के अनुसार प्रत्येक युग के प्रारंभ और अंत में उनका 10वां भाग क्रमशः संध्या काल और संध्यांश होता है। प्रत्येक युग के प्रारंभ और अंत में उनका 10वां भाग क्रमशः संध्या काल और संध्यांश होता है। इस प्रकार 15वें मनवंतर की 6 चतुर्युगी इन्हीं 14 में लगभग पूरी हो जाती है। वो कहते हैं शुरुआत होती है, मतलब शुरू होता है और अंत होता है, थोड़ा थोड़ा टाइम इनमें बांट दिया हर युग के अंदर। जैसे कि 4,32,000 के अंदर थोड़ा थोड़ा टाइम बांट दिया। किसका टाइम? उन्हीं का 10वां भाग बांट दिया। समझ रहे हो? उनका 10वां भाग, 4,32,000 है, उसका 10वां भाग कितना हुआ? 43,20,000। वो आगे और वही पीछे। कलयुग में उसी का आगे उसी का पीछे, त्रेता युग में उसी का आगे उसी का पीछे। इसकी कैलकुलेशन बड़ी हेक्टिक है, अभी मैं कर नहीं सकता। ठीक है जी। ये भी है, पुरानिक मान्यता से मुक्त रहते हुए आर्यभट्ट तो अभी के थे 476 ईस्वी के। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने मनवंतर तो 14 ही माने हैं, परंतु उनके अनुसार प्रत्येक मनवंतर में 71 के स्थान पर 72 चतुर्युगी हो गए।
72 चतुर्युग या महायुग होते हैं तथा इनमें सभी युग समान काल अवधि के होते हैं। आर्यभट्ट की अवधि 10,80,000 वर्ष है। आर्यभट्ट क्या कहते हैं, कलयुग 10,80,000 का, सतयुग 10,80,000 का, त्रेता युग 10,80,000 का। उन्होंने थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन की है। इस प्रकार महायुग की अवधि 43,20,000 होगी के बारे में आर्यभट्ट का कोई मतभेद नहीं है। मतलब टोटल आयु का कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने इंटरवल्स जो है वो थोड़े से अलग कर दिए। जो टाइम इंटरवल था वो थोड़ा सा किसी का छोटा, उन्होंने सेम कर दिया। उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिला होगा, चाहे तो कलयुग का ज्यादा क्यों है, कलयुग का कम क्यों है, त्रेता का उससे ज्यादा क्यों है, जो भी है। लेकिन है यही, ये सारी मान्यताएं इन्होंने अपनी रिसर्च करी है। रिसर्च तो डिफर करती हैं सारी, लेकिन कोर थिंग बिल्कुल सेम है। क्या आर्यभट्ट ने ये कहा सृष्टि की आयु 432 करोड़ साल नहीं है? नहीं कहा। उनके हिसाब से भी 43,20,000। उनके हिसाब से भी मनवंतर कितने हैं? 14 ही है। 14 मनवंतर 72 चतुर्युगी, 43,20,000। 14 गुणा 72 करेंगे, करें। प्रत्येक 14 उनके प्रत्येक मनवंतर में 71 के स्थान पर 72 महायुग होते हैं और प्रत्येक महायुग की अवधि 43,20,000। चलो करते हैं, खत्म करें इसे। 14 मनवंतर 72 चतुर्युगी, कितने चतुर्युगी? 72। 1008। अब दिमाग की बात में कुछ देखो ना देखो, बीजांक कितना है? 9। ठीक है जी। एक महायुग, उन्होंने एक महायुग की आयु कितनी बताई है? इस प्रकार महायुग की संपूर्ण अवधि 43,20,000 वर्ष है, गुना 43,20 1 2 3। उन्होंने कितना बताया? 435 करोड़ 45,60,000। बीजांक देखें इसका, थोड़ा सा कितने साल का अंतर हुआ इसमें? 3 करोड़ साल का अंतर हुआ। ये आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट अभी के हैं वैसे 476 ईस्वी के। ये ग्रंथ थोड़े पुराने टाइम के होंगे, ठीक है जी। लेकिन क्रक्स यही है, ये सारे बता रहे हैं सृष्टि इतने टाइम तक चलेगी, काल रिपीट होते जाएंगे, युग बदलता जाएगा। अगर कोई आर्यभट्ट की मानता है तो कह दे 10,80,000 साल बाद कृतयुग से त्रेता युग बन गया, शुरू हो गया। और कोई पुराणिक मानता है वो कहेगा नहीं नहीं 17,28,000 के बाद होगा। ये वही बात है जैसे कि हम कहते हैं तिथियों में मानते हैं। तिथियां 2 प्रकार की होती हैं, क्या आपको पता है? मैं आपको बताऊंगा। आप कहते हैं एक प्रथमा से लेके पूर्णिमा या अमावस्या तक होती है। एक और तिथि का वर्जन है जिसमें तिथियां मात्र 5 होती हैं, नंदा, भद्रा, रिक्ता, जया और पूर्णा। ये 5 तिथियां होती हैं। ये 15 जो हम आज के टाइम में अपना रहे हैं, एक तो अपनानी पड़ेगी। जो 15 वाली तिथियां हैं वो 1 महीने में 2 बार आती हैं। जो 5 तिथियां हैं वो 1 महीने में कितनी बार आएगी? 6 बार आएगी। कन्वेंशन है, जिसकी माननी है मान लो। जो ज्यादा फेमस है हम उसकी मान लेते हैं। अभी फेमस कौन सी है? 15 तिथियां वाली फेमस है, जो 1 महीने में 2 बार आती है, तो उसको माना जाएगा। बीजांग इसका कितना है? 4 3 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 6, 21 6 27। बीजांग 9। थैंक यू। आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे।